और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बता दें। पेपर लीक मामले में ये बड़ी खबर है, सरकार ने सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी है। मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में इस खबर से जुड़ी जानकारी साझा की है और कहा है कि हम नहीं चाहते कि मामला सीबीआई को जाए और फिर अगले 8 साल तक ये मामला अटका रहे। तो लगातार पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग विपक्षी पार्टी कर रही है और इस मामले में रिएक्शन सामने आया है, मांग खारिज कर दी गई है। शांति धारीवाल की ओर से कहा गया है कि हम नहीं चाहते कि मामला सीबीआई को जाए और फिर अगले 8 साल तक ये मामला अटका रहे। तो जैसे कि आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा जो कि जयपुर कूच कर रहे हैं, वो भी लगातार मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं करा रही। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल लगातार मांग कर रहे हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच कराई जाए कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन धारीवाल का सदन में ये कहना, ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि हम नहीं चाहते कि सीबीआई तक ये मामला पहुंचे और फिर अगले 8 साल तक ये मामला अटका रहे। वाकई में बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है धारीवाल की ओर से। तो ऐसे में अब विपक्षी पार्टियों को क्या रोक रहेगा, ये गौर करने वाली बात होगी, क्योंकि विपक्षी पार्टी पुरजोर तरीके से मामला उठाती हुई नजर आ रही है और कहा गया है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी, सीबीआई जांच नहीं होगी, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सहयोगी शशि मोहन मेरे साथ इसी खबर पर फोन लाइन पर मौजूद हैं। शशि मोहन, बड़ा स्टेटमेंट धारीवाल का। देखिए, अब तक इस मामले में सीबीआई जांच की मांग बीजेपी की तरफ से भी हो रही थी, आरएलपी की तरफ से भी हो रही थी और शांति धारीवाल ने सरकार यानी संसदीय कार्य मंत्री के रूप में सीधे तौर पर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि मामला सीबीआई में जाए। धारीवाल ने यह भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो अगले 8 साल तक मामला अटक जाएगा और सीबीआई में भेजने की मांग को खारिज कर दिया। सीबीआई जांच की मांग को लेकर के बीच में टिप्पणी ने मांग की, लेकिन धारीवाल ने चुटकी अंदाज में जवाब देते हुए कहा इसलिए वो सीबीआई की जांच की मांग नहीं कर रहे हैं। धारीवाल ने आरएलपी का जिक्र करते हुए जरूर कहा कि आरएलपी के नेता नारायण बेनीवाल और उनके ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मामला अटक जाएगा, परीक्षा ले और कई तरह की पेचीदगियां सामने आएंगी, इसलिए सीबीआई मामले में कोई जरूरत नहीं। अच्छा शशि मोहन, आपको नहीं लगता, क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टी ये कहकर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी सीबीआई की जांच इसलिए नहीं करा रही ताकि उनके जो पार्टी के नेता हैं, जो अधिकारी उनसे जुड़े हुए हैं, जिनकी मिलीभगत है, वो उजागर हो जाएगी। आपको क्या लगता है ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं उन आरोपों को कह सकते हैं कि सिद्ध करने वाली बात नहीं होगी? देखिए, आरोपों को साबित करने वाली बात ऐसी हो, इसको सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता, इसलिए क्योंकि जांच एजेंसी ही इस मामले को देख सकती है। हाँ, ये बात जरूर है कि सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो कुछ लोगों को बचा रही है। अब ये लोग कौन हैं? क्या सरकार में बैठे लोग हैं? हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेता या अधिकारी इसमें लिप्त नहीं है। धारीवाल ने जब सीबीआई जांच की मांग को खारिज किया तब उन्होंने ये भी कहा कि पुरानी विधानसभा में जब बैठक हुआ करती थी तब शिवानी जडेजा कांड हुआ था, जिस पर एक युवती के चेहरे पर डाल दिया गया था। उस मामले में जांच हुई थी और लोग बैठे हुए लोगों से संबंधित भी तब लिप्त थे। धारीवाल ने यह भी कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने तब कहा था कि सीबीआई जांच अगर इस मामले में नहीं कराई जाती, शिवानी जडेजा मामले में, तो पीड़िता को इंसाफ मिल सकता था। यानी बीजेपी को, पूर्व मुख्यमंत्री जो बीजेपी से आते थे, उनकी ही बात का हवाला देते हुए धारीवाल ने सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई मामलों को लटकाती है, ऐसे मामले लंबित हो जाते हैं और न्याय नहीं मिल पाता। बहुत शुक्रिया आपका। अब सवाल ये होगा शशि मोहन, और गौर करने वाली बात होगी कि विपक्षी पार्टियों को क्या रुख रहने वाला है इस स्टेटमेंट के सामने आने के बाद जो दिया गया धारीवाल की ओर से। धन्यवाद आपका। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।